हेलो दोस्तों, मैं मुनीर सर एमके कोचिंग सेंटर 7.0 में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं आपके बीच इतिहास का भाग 1 लेकर आ रहा हूं। उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आएगी तो हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मैं अपना वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैं आपके बीच वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तराइन का ये प्रथम युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, चंदावर का युद्ध। पहला देखिए तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। तराइन के प्रथम युद्ध का परिणाम, इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। तराइन के दूसरा युद्ध का परिणाम, पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच हुआ था। चंदावर के युद्ध का परिणाम, इसमें जयचंद जी की हार हुई थी और मोहम्मद गौरी की विजयी हुई थी। खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध कब हुआ था? 16 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ था। खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो बाबर और मेवाड़ के राणा सांगा के बीच हुआ था। खानवा का युद्ध का परिणाम, बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ था। चंदेरी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। चंदेरी के युद्ध का परिणाम क्या हुआ था? इस युद्ध में बाबर की जीत हुई और मेदिनी राय की हार हुई थी। घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी में हुआ था। घाघरा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और अफगानों के बीच हुआ था। घाघरा का युद्ध का परिणाम, इसमें बाबर ने मोहम्मद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हरा दिया था। चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। चौसा के युद्ध का परिणाम, इसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है और हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में स्थित है। कन्नौज या बिलीग्राम का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में हुआ था। कन्नौज का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी विजयी हुए और हुमायूं पराजित हो गए। तालिकोटा का युद्ध, तालिकोटा का युद्ध 26 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ था। तालिकोटा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? विजयनगर और दक्खन की सल्तनत के बीच हुआ था। तालिकोटा के युद्ध का परिणाम, इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध का परिणाम, इस युद्ध में महाराणा प्रताप की हार हुई। प्लासी की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई 23 जून
1757 ईस्वी को हुआ था। प्लासी का लड़ाई किसके किसके बीच हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। प्लासी के युद्ध का परिणाम, इस लड़ाई में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी। इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। के आधुनिक इतिहास आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बताने जा रहा हूं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी के बीच हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का परिणाम, इस युद्ध में अंग्रेजों की हार हुई एवं अंग्रेजों ने विवश होकर हैदर अली की शर्तें पर 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को मद्रास की संधि कर ली। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी के बीच हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का परिणाम, इस युद्ध के दौरान हैदर अली की 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को मृत्यु हो गई थी, किंतु उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने इस युद्ध को जारी रखा। बाद में मार्च 1784 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ एक संधि की। इस संधि को मंगलौर की संधि कहा जाता है। इस संधि के तहत दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश को वापस कर दिए थे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी के बीच हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? मैसूर राज्य के शासक टीपू सुल्तान एवं अंग्रेजों कोस्ट में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का परिणाम, यह युद्ध 1792 ईस्वी में हुई श्रीरंगपट्टनम की संधि के परिणाम स्वरूप समाप्त हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध मार्च 1799 से मई 1799 ईस्वी के बीच हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का परिणाम, इस युद्ध में टीपू सुल्तान की हार हुई और मैसूर शक्ति का पतन हो गया था। अब हम आंग्ल मराठा युद्ध स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी के बीच हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी के मध्य हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में प्रतिभागी मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भाग लिया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का नेतृत्व ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लॉर्ड वारेन हेस्टिंग और मराठा साम्राज्य का महादरजी शिंदे ने किया था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का परिणाम, मराठों की विजयी और सालाबाई की इसके साथ संधि हो गई। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 ईस्वी से 1806 ईस्वी के बीच हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1803 से 1806 ईस्वी के दौरान हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में प्रतिभागी मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी।
द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का नेतृत्व ब्रिटिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से आर्थर वेलेस्ली और मराठा साम्राज्य की ओर से दौलत राव शिंदे ने किया था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का परिणाम, इसमें अंग्रेजों का विजय हुआ, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819 ईस्वी के बीच हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819 के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच संपन्न निर्णायक अंतिम युद्ध था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का नेतृत्व ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लॉर्ड हेस्टिंग्स और मराठा साम्राज्य की ओर से पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किया था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का परिणाम, इसमें अंग्रेजों की विजयी हुई। पेशवा बाजीराव द्वितीय को वार्षिक पेंशन पर कानपुर के निकट बिठूर भेज दिया गया था। अब मैं आपके बीच कर्नाटक के प्रथम युद्ध, कर्नाटक के द्वितीय युद्ध और कर्नाटक के तृतीय युद्ध के बारे में बताने जा रहा हूं। तो ये प्रथम कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी के बीच हुआ था। प्रथम कर्नाटक का युद्ध वर्ष 1746 से 1748 ईस्वी के बीच लड़ा गया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध को सेंट थोम के युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। यह युद्ध कर्नाटक के नवाब अनवर उद दीन अंग्रेजों के साथ दिया और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध में प्रतिभागी देश फ्रांस और ब्रिटेन के बीच प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। कारण, प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण अस्टिया पर स्वामित्व कायम करना था। कर्नाटक प्रथम युद्ध का परिणाम, 1748 में हस्ताक्षरित एक्स ला सैंपल की शांति संधि के साथ युद्ध की समाप्ति हुई। इस संधि के तहत फ्रांस लुइसबर्ग पर अपने अधिकार के बदले में अस्टियाई नीदरलैंड पर अधिकार छोड़ने तथा ब्रिटेन को मद्रास वापस देने पर सहमत हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी के बीच हुआ था। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी तक लड़ा गया था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कारण हैदराबाद तथा कर्नाटक के सिंहासनों पर विवादास्पद अधिकार करना। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का प्रतिभागी देश फ्रांस और ब्रिटेन के बीच द्वितीय कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का परिणाम, पंडिचेरी की संधि हुई। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763 ईस्वी के बीच लड़ा गया था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद ब्रिटेन और फ्रांस एक बार फिर से कर्नाटक के युद्ध में एक दूसरे के आमने सामने थे। कर्नाटक के तृतीय युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। कर्नाटक के तृतीय युद्ध का कारण सिलेसिया पर आधिपत्य के लिए सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी को शुरुआत हुआ। परिणाम, वादिवास के युद्ध में ब्रिटिश सेना सर आयर कूट के नेतृत्व में के हाथों फ्रांसीसियों की हार, बाद में यूरोप में उन्हें ब्रिटेन के साथ पेरिस की संधि करनी पड़ी। हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रसिद्ध युद्ध, इसका तारीख है 24
डे बराबर देवरा का युद्ध 1531 ईस्वी में हुआ था। चौ बराबर चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। बी बराबर बिलीग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। स बराबर सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में हुआ था। देखिए आप इंडिया गेट 10 फरवरी 1921 ईस्वी को ड्यूक ऑफ कर्नाट ने इंडिया गेट का नींव रखी थी। इसको आर्किटेक्ट एडविन लुटियन ने तैयार किया था। 12 फरवरी 1931 ईस्वी को यह बनकर इंडिया गेट तैयार हो गया था। देखिए एशिया कंट्री, एशिया को 48 देशों में विभाजित किया गया है। उनमें से 3 देश रूस, काजाकिस्तान और तुर्की का भाग यूरोप महाद्वीप में है। रूस, काजाकिस्तान और तुर्की 3 ऐसे देश हैं जो एशिया और यूरोप महाद्वीप में भी स्थित है। तक्षशिला विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था जिसकी स्थापना 700 वर्ष ईसा पूर्व में की गई थी। तक्षशिला वर्तमान समय में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले की एक तहसील है। राजतरंगिणी कल्ह द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ राजाओं की नदी, जिसका भावार्थ राजाओं का इतिहास या समय प्रवाह है। यह कविता के रूप में है। इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है जो महाभारत काल से आरंभ होता है। अब हम आपके बीच भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक कुल कितने युद्ध के हुए थे इसके बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक कुल कितने युद्ध हुए थे, तो 4 युद्ध हुए थे। पहला हुआ था 1947 ईस्वी में, तब जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। दूसरा आपका युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 ईस्वी में। तीसरा हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध 1971 ईस्वी में। चौथा भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था 1999 ईस्वी में, जिसे कारगिल का युद्ध कहा जाता है। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 ईस्वी के बाद दोनों देशों के बीच 3 जुलाई 1972 ईस्वी में शिमला समझौता हुआ था। एक शिमला समझौता आपका 1945 ईस्वी में भी हुआ था। अगर ऑप्शन में 1945 ईस्वी दिया रहेगा तो 1945 मारेंगे, लेकिन कब मारेंगे जब 1972 नहीं दिया रहेगा तब। जब शिमला समझौता हुआ था तो हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। उसी के उपलक्ष्य में इंदिरा गांधी को भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न पाने वाली पहली भारतीय महिला थी। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करने जा रहा हूं। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।